हरिओम, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? आज मंगल बुध प्रदोष है, तो उसके लिए आपको कथा और विधि कैसे करना चाहिए ये सब मैं बता रही हूँ। पूर्वक सुनो। व्रत करने की विधि। प्रदोष का व्रत करने वाले मनुष्य को व्रत वाले दिन प्रातः काल ही स्नान से निबद्ध होना लेना चाहिए। साफ सूती वस्त्र पहने पूरे दिन उपवास रखना चाहिए, भोजन नहीं करना। फिर प्रदोष काल में रात होने के लगभग 1 घंटा पहले हाथ मुंह धोकर सूती वस्त्र का धारण करना चाहिए। फिर पूजा करने के लिए अपने घर के पूजा स्थान में जाएं। आप स्वयं कुश या ऊन से बने हुए आसन पर बैठे प्रसाद के लिए कोई मीठा पदार्थ अवश्य बनाएं। फिर भगवान शिव को प्रणाम करें, फिर उनको पुष्प बेलपत्र समर्पित करें, धूप दीप जलाएं, भगवान शंकर का ध्यान करें। इसके बाद प्रदोष व्रत कथा को पढ़ें। उस दिन जो भी वार हो उस वार की कथा को पढ़ना चाहिए। सभी वारों की नहीं पढ़ते, जो वार हो उसी की कथा को पढ़ना चाहिए। कपूर जलाकर आरती गाते हुए आरती करें और शिव गौरी को। इसका व्रत करने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है और उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने से मनुष्य दीर्घायु होता है, सुख संपत्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। और स्त्री यदि करती है तो वो सुहागन स्त्री रहती है। इसका ये आज बुधवार है तो बुध प्रदोष की कथा पढ़ना चाहिए। जब बुधवार को प्रदोष का व्रत पड़ रहा हो तो उस दिन बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से व्यापार में उन्नति समृद्धि आती है। बुध प्रदोष की व्रत प्राचीन काल में श्याम नाम का एक पुरुष अपनी ससुराल गया। कुछ दिन वहां रहने के बाद उसने बुधवार के दिन अपनी सास ससुर से कहा, अब मैं अपने घर को जाऊंगा और हमारी पत्नी को तैयार कर दो। उसके सास ससुर ने समझाया कि आज बुधवार है, आज के दिन पत्नी को विदा करके ले जाना शुभ नहीं, इसलिए तुम कल चले जाना। परंतु श्याम बिल्कुल भी नहीं माना। विवश होकर उन सास ससुर को कन्या का विदा करना पड़ा। रास्ते में श्याम की पत्नी को प्यास लगी। श्याम पानी लेने चला गया। जब वह लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास उस जैसी शक्ल का एक दूसरा आदमी बैठा। उसकी पत्नी भी उन दोनों में से अपने पति को पहचान नहीं पा रही थी। श्याम उस आदमी से झगड़ने लगा। उन दोनों को झगड़ा करते हुए देखकर राजा के सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारे मामले को जानकर राजा भी असमंजस में पड़ गया। तभी वहां आकाशवाणी हुई, श्याम किसी का कहना न मानकर बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा करा कर लाया, इसलिए इसके ऊपर बुध देवता का प्रकोप हुआ और यह समस्या उत्पन्न हुई। अब यदि श्याम अपनी पत्नी सहित ससुराल वापस लौटकर जाए और बुध प्रदोष का व्रत करे तो उसकी यह संकट दूर हो जाए। यह सुनकर श्याम ने ऐसा ही करने का संकल्प किया। उसके संकल्प करते ही नकली श्याम अंतर्ध्यान हो गया। राजा ने भी उसे छोड़ दिया। तब श्याम अपनी पत्नी के साथ में वापस अपनी घर को लौट आया और वहां पहुंचकर दोनों ने बुध प्रदोष का व्रत विधि पूर्वक किया। इससे बुध देवता का प्रकोप दूर हुआ। शंकर जी भी प्रसन्न हुए। अगले दिन श्याम अपनी पत्नी को विदा कर अपने घर सकुशल आकर पत्नी के साथ नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत किया। आप लोगों ने मेरी पूरी कथा सुनी है। आपको राधे राधे। आगे फिर मिलेंगे।